जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन राजा कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के समय महाराज कुश ने राजा कुशनाभ से कहा, बेटा तुम अपने समान ही गांधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे। उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कृति उपलब्ध होगी। श्री राम ऐसा कहकर राजर्षि कुश ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात राजा कुशनाभ के यहाँ धर्मात्मा गांधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, रघुनंदन श्री राम वे परम धर्मात्मा राजा गांधी मेरे पिता थे। मैं महाराज कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव, मेरे एक बड़ी बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि से ब्याही गई थी। रघुनंदन राम, अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई। वही परम उद्धार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन राम, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। श्री राम, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब शयन करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं। इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। राम, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई है। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहर्षों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है।
संपूर्ण लोक के अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर महर्षि विश्वामित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुश वंशी श्रेष्ठ मानो ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महर्षि विश्वामित्र जी, आप अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। विश्वामित्र से कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, सवेरा होने पर नित्य कर्म पूर्ण करके विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से आगे को चले। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर सब लोग सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। सबने गंगा में विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महर्षि विश्वामित्र से पूछा, भगवान, 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में प्रवाहित होकर समुद्र में जा मिली है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा खनिज संपदा का खजाना है। मेरु पर्वत की पुत्री मैना हिमवान की पत्नी है। रघुनंदन, मैना से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान मैना की दूसरी कन्या उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग में त्रिपथा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोक के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन श्री राम गिरिराज की दूसरी कन्या जो उग्र तपस्या में संलग्न हुई, उमा का विवाह प्रभावशाली भगवान शिव से कर दिया। रघुनंदन राम इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई, फिर जल रूप में प्रवाहित होकर लोगों के पाप दूर करती हुई धरती से रसातल में जा पहुँची। जय श्री राम। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य से विश्वामित्र के पिता
गांधी की उत्पत्ति तथा कौशिकी नदी की उत्पत्ति एवं त्रिपथगामिनी पवित्र गंगा नदी की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।